मैं आपको लिखकर दे सकता हूं 2025 में धनु राशि वाले जातकों को अपने जीवन में ये 5 बड़े बदलाव 100% देखने को मिलेंगे और इन 5 में से कोई एक भी यदि बच जाए तो आप मुझे कहिएगा। पहला बड़ा बदलाव जो 2025 में धनु राशि वाले जातकों का कर रहा है इंतजार, वह बदलाव होगा मित्रों आपके जीवन में। यदि लंबे समय से आप प्लानिंग कर रहे हैं कि कोई भूमि, भवन, वाहन, गाड़ी, घोड़ा खरीदा जाए या अपने घर को रिनोवेट कराया जाए, आपको ऑफिस लेना है, इन गतिविधियों पर यदि लंबे समय से आप विचार कर रहे थे और किसी ना किसी कारणवश आपके वो कार्य टल रहे थे, 2025 में ये अवस्था आपके जीवन में आना तय है। इसमें किसी प्रकार का संकोच नहीं है। अब आप कहेंगे कि हमारे ऊपर तो शनि की ढैया प्रारंभ होने जा रही है, तो ये कैसा संभव होगा? यही है ग्रहों का खेल और इसे आप अपने जीवन में निश्चित रूप से देखने वाले हैं। राहु महाराज से पैर छूटेगा आपका 2025 में। दूसरा बड़ा बदलाव जो धनु राशि वाले जातकों को देखने को मिलेगा, तो शास्त्र कहता है धनु राशि वाले व्यक्ति बड़े ज्ञानवान, सूझवान और बुद्धिमान होते हैं, किंतु उसके पश्चात भी पिछले समय में आपने देखा है आपको जनता में यश, मान और प्रतिष्ठा का सामना बहुत नकारात्मक दृष्टिकोण में देखने को मिला है। जहां लोग पीछे से आपकी बुराई कर रहे हैं, चुगली कर रहे हैं, रिश्तों में जो खटास का योग बनकर आया है, किसी ना किसी कारणवश आप सामने वाले को कह क्या रहे हो, सामने वाला समझ क्या रहा है, उसके आउटपुट जो नकारात्मक दृष्टिकोण में आपके लिए बनकर आए हैं, ये पुनः से सकारात्मक दृष्टिकोण जो आप डिजर्व करते हो, वो स्थितियां पुनः से आपके जीवन में प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। एकदम से आप देखेंगे 29 मार्च 2025 के पश्चात आपके जीवन में यश, मान और प्रतिष्ठा की स्थिति प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है। तीसरा बड़ा बदलाव जो आपके लिए 15 मई 2025 से प्राप्त होता हुआ पाया जाएगा। इस समय जॉब में जो आपको स्ट्रेस देखने को मिल रहा है, बॉस कलीग लेग पुलिंग कर रहे हैं, एप्रिशिएशंस की स्थिति का जो योग आपके विपरीत जा रहा है, आपके मन में जो नेगेटिविटी, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी का योग आपको देखने को मिला है, जैसे ही 15 मई 2025 को देवगुरु बृहस्पति आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे, आप देखेंगे एकदम से जैसे समस्या का पहाड़ खड़ा था और आंख बंद करके साथ में वो गायब हो गया, इस प्रकार की अनुभूति होगी। अब आप कहेंगे जी ऐसा भी संभव हो सकता है, तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता होती नहीं है। आप इसको अपने जीवन में 15 मई 2025 के पश्चात 100% घटित होता हुआ पाएंगे। एकदम से आपके व्यक्तित्व, आचार, विचार, व्यवहार, स्वभाव, इनके अंदर बिल्कुल चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं। इसमें किसी प्रकार का संकोच नहीं है। चौथा बड़ा बदलाव जो धनु राशि वाले जातकों के लिए देखने को मिलेगा, वो है मित्रों आपके लिए मई, थोड़ा सा समय है, किंतु मई 2025 के पश्चात आय में वृद्धि के योग आपके लिए बनकर आ रहे हैं। आप देखेंगे अगर आप जॉब कर रहे हैं, आपका प्रमोशन का योग बन गया। अगर आप व्यवसाय कर रहे हैं, व्यवसाय में वृद्धि हो गई, एक से अधिक आय के आयाम आप 2025 में प्राप्त करो, इसका श्रेष्ठ कारक योग आपके लिए निर्मित हो रहा है। और ये बड़े लंबे समय पश्चात ग्रहों की एक स्थिति बन रही है कि शनि की ढैया होने के पश्चात भी धनु राशि वाले जातकों को बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। अगर आप पिछले समय में जो 7.5 आपके ऊपर चल रही थी उसे याद करेंगे और फिर शनि महाराज पर बिलीव नहीं करेंगे तो एक बात अलग है, किंतु इस वर्ष की स्थिति में 2025 की अवस्था में शनि देव की अवस्था आपके लिए बेहद सुंदर परिवर्तन लाने जा रही है। और पांचवा बड़ा बदलाव जो कि हर व्यक्ति, जिस व्यक्ति के साथ विशेष रूप से समस्या चल रही है, वो हर व्यक्ति चाहेगा कि यदि आपके ऊपर कोई कर्ज की स्थिति बनी हुई है, लोन की स्थिति बनी हुई है जिसने आपकी रातों की नींद उड़ा दी, आपको समझ नहीं आ रहा कि कैसे इस समस्या से मैं बाहर निकलूं, लिख कर रख लीजिए। मई 2025 के पश्चात आपके कर्ज से बाहर निकलने के नए रास्ते दिखते हुए पाए जाएंगे और जिन स्थितियों ने आपकी नींदें उड़ा रखी है, वही स्थितियां कब आपके जीवन से दूर चली जाएंगी आपको समझ में भी नहीं आएगा, आपको बिलीव भी नहीं होगा। ये 5 बड़े बदलाव धनु राशि वाले जातकों को 2025 में निश्चित रूप से मिलने वाले हैं। अब यहाँ एक सावधानी आप जरूर से बरतिएगा। 29 मार्च 2025 को आपके ऊपर शनि की ढैया चलने जा रही है। ये आपके लिए इस बार खराब नहीं है, किंतु फिर भी शनि महाराज की स्थिति को आप बैलेंस कर रखेंगे तो ओम शन शनैश्चराय नमः का जाप,
शनि चालीसा का पाठ करना या सुनना, दोनों में से जो भी संभव होता है इसे फॉलो कीजिएगा। शनिवार के दिन तेल में तली हुई वस्तु का दान करना आपके लिए बहुत अच्छा है। और यदि आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का एक अच्छा प्लेसमेंट बना हुआ है कि देवगुरु बृहस्पति लग्न से 6वें 8वें 12वें में नहीं है, जहां नंबर 10 लिखा हुआ है उस स्थान पर नहीं है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा एक पुखराज आपको जरूर से धारण करना चाहिए। फिर भी मेरी रिकमेंडेशन यही रहेगी, किसी अच्छे विद्वान से कंसल्ट कर आप यदि पुखराज धारण करते हैं, पिछले समय में जितने नकारात्मक दृष्टिकोण आपने अपने जीवन में देखे हैं, इन सब से बाहर निकालकर 2025 बन जाएगा आपके लिए यादगार। जितने भी कष्टगत अवस्था, उतार चढ़ाव के नकारात्मक दृष्टिकोण आपने पिछले समय में देखे, इन सभी को भुलाकर 2025 में आप श्रेष्ठ ऊंचाइयों को प्राप्त करें, इसी कामना के साथ आपसे विदा चाहूंगा। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।